और हमारे साथ दर्शन सिंह ढिल्लों जी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। देखिए सर, अभी पूरे देश ने सुना, प्रेस ब्रीफिंग की गई और ये सबसे बड़ी बात जो कही गई कि हमने उनको मारा जिन्होंने आकर हमारे देश में आतंकवाद फैलाया। हमने उनके आर्मी पर कोई हमला नहीं किया, हमने किसी नागरिक पर कोई हमला नहीं किया, ये साफ किया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। हमने किसी पे हमला नहीं किया, हमने सिर्फ एक्शन का रिएक्शन किया है। जो लोग हमारे बेकसूर लोगों को मारने आए थे, हमने उनके ठिकानों को ध्वस्त किया है। हमने कोई सिविलियन टारगेट नहीं किया, हमने कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उनकी टारगेट नहीं करी है। तो हमने एक जो उन्होंने किया था, हमने सिर्फ उसी का रिएक्शन दिया है। अब ये उनको समझना चाहिए कि अब वो टेररिस्टों को सपोर्ट करना है उन्होंने, या एक तरह से हमारे साथ मिलके वो उन कैंपों को ट्रेनिंग से दूर रहना है, या उनकी सपोर्ट करनी है। अगर उनकी सपोर्ट करके कोई रिएक्शन करना है, इसको अपने आप पे हमला समझ के रिएक्शन करना है, तो उसका खामियाजा फिर उनको दोबारा भुगतना पड़ेगा। जी तो हमने बिल्कुल सेफ खेला है, हमने बिल्कुल ही रिस्ट्रेन रखते, बिल्कुल पिन पॉइंट टारगेट हमने पिक करके लिए। और जो अभी ब्रीफिंग हुई है उसमें सब टारगेट की एग्जैक्ट फोटोग्राफ दिखा दी गई है, जी। सैटेलाइट फोटोग्राफ्स हैं कि ये देखिए ये कैंप था और इसको टारगेट किया गया है। तो देखिए, जो लोग सबूत मांगते थे, इस बार सबूत के साथ सेना सामने आई है और सबूत दिए गए कि किस तरीके से हमने टारगेट किया। हमने किसी मासूमों को टारगेट नहीं किया, उनको टारगेट किया जो आतंकवादी हैं, उनके ठिकानों को टारगेट किया गया। देखिए, सिर्फ पहलगाम हमले का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया, उन तमाम हमलों का जिक्र किया गया जो लगातार पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर किए जाते रहे हो, चाहे वो 26/11 की बात हम कर ले, चाहे वो अन्य हमलों की बात कर ले। जी हाँ, बिल्कुल। जो सबूत एक्चुअली क्या है कि सबूत मांगने वाले, मुझे नहीं समझ आता कि उनके दिमाग में क्या है। हम्म। क्योंकि आप अपनी सरकार, अपनी आर्मी पे विश्वास नहीं करते, सबूत मांगते हो। सबूत की यहाँ जरूरत नहीं होती, यहाँ रिजल्ट देखने होते हैं कि पाकिस्तान के चैनल देखो, पाकिस्तान की वीडियो देखो, वहां के लोगों की जो रिएक्शन देखो, तो खुद अपने आप में एक सबूत है कि हुआ क्या है। अब जी पाकिस्तान की दुविधा ये है कि पाकिस्तान ने 6 ठिकाने तो मान लिए, उन्होंने कहा सिर्फ 8 बंदे मरे हैं, जबकि हो सकता है इससे बहुत ज्यादा मरे हों। तो पर कुछ लोगों की आइडेंटिटी, पाकिस्तान की मजबूरी है कि वो जाहिर भी नहीं कर सकता कि ये लोग हमारे पास थे और ये इस हमले में मारे गए हैं। हम्म। पाकिस्तान अभी पूरी तरह से घिरा हुआ है, और पूरी जो उनकी प्लानिंग थी, वो सोच रहे थे कि शायद हम भारत के किसी भी मिसाइल को क्रॉस नहीं करने देंगे, काउंटर मैयर है, हमारी मिसाइल उनकी मिसाइल को रास्ते में रोक देंगी। वो बिल्कुल फेल हुई है, सोता हुआ पकड़ा गया पाकिस्तान, जबकि उनके पास एनफ वार्निंग थी। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की अंदरूनी हालत क्या है, उनकी तैयारी क्या है। ये सिर्फ गीदड़ भभकियां हैं जो उनके चीफ देते रहते हैं, या बिलावल भुट्टो जैसे लोग जो अपनी फैमिली को बाहर कनाडा, इंग्लैंड भेज देते हैं। हम्म। तो ऐसे लोग जो है भड़काते हैं और खुद मानते भी हैं, हम 30 सालों से ये काम कर रहे हैं। जी पाकिस्तान को एक लेसन सीखना चाहिए इससे कि ये जो टेररिज्म है, ये किसी का साथी नहीं होता, जो इसको पालता है वो उसी को बर्बाद करता है, हम्म। और ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। बिल्कुल। देखिए सर, यहाँ पर एक चीज और समझना चाहूंगी, जिस तरीके से जब भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जिक्र होता है तो ये कहा जाता है कि वो तो मात एक कठपुतली है जिनको नचाया जाता है सेना प्रमुख के द्वारा। तो यहाँ पर जो एक्शन लिया गया, जो कुछ भी भारत ने किया है, उससे एक सीधे संदेश दिया गया है कि अगर अभी भी आप कठपुतली बन के काम करते रहेंगे तो इसी तरीके से तबाही जारी रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल। पहले हमने संदेश दिया था कि अब बालाकोट के बाद भी हम टेररिस्ट कैंपों को हिट कर सकते हैं। अब हमने क्लियर संदेश ये भी दे दिया कि इलाका सिर्फ जहां हम हिट कर सकते हैं वो पीओके नहीं है। अगर हमें टेररिस्ट कैंप कहीं पे भी मिलेंगे, हम उनको हिट कर सकते हैं। भावलपुर का इलाका जो पंजाब में है, पीओके में नहीं है, हमने वहां पे जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय किया है। तो ये एक हमारी सोच में जो तब्दीली है, वो पाकिस्तान को हमने जाहिर कर दी है कि जहां भी आप उनके ठिकाने बनाएंगे, हम उनको ध्वस्त करेंगे, चाहे वो बॉर्डर के पास हो, चाहे पीओके में हो, चाहे दूर हो, चाहे आप पंजाब में हो, या किसी जगह बनाए। हम तीनों तरफ से उसको घेर के सक्षम है, हमारी नेवी भी सक्षम है। हम उनको छोड़ेंगे नहीं, ये ठिकाने हम ध्वस्त करेंगे। इससे बेटर है कि आप खुद ध्वस्त करिए, अपने मुल्क में भी शांति लाइए और हमारे मुल्क में भी शांति लेके आइए। और बिल्कुल। बाकी जो सरकार है वहाँ पाकिस्तान में,
को एक नाम की डेमोक्रेसी है, जो वहां के प्रधानमंत्री होते हैं, जब चाहे आर्मी उनको हटा देती है, जब चाहे उनको कुर्सी से उतार के खुद आर्मी चीफ वहां का प्रेसिडेंट बन जाता है। तो वहां पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहां रूल आर्मी का चलता है, आईएसआई का चलता है। इसलिए ये जो टेररिज्म है, ये उनका एजेंडा है, जो जनरल जियाउल हक के टाइम पे जो था 100 कट्स ब्लीड बाय 100 कट्स, तो वो पॉलिसी चल रही है कि भारत को हमने धीरे धीरे ऐसे कट्स देने हैं। 71 वॉर के बाद उन्होंने ये समझ लिया है कि हम डायरेक्ट लड़ाई लड़के भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमारे दो टुकड़े हो जाएंगे। और हमारा फायदा इसी में है कि हम टेररिज्म को का कंधा यूज करके उसको उससे लड़ाई लड़े, और उसी पॉलिसी पे वो तब से चल रहा है। अब वो पॉलिसी खुद उसी को खाई जा रही है, फेलियर हो रहा है, और खुद पाकिस्तान खुद मुसीबत में है। बिल्कुल कर्नल ढिल्लों, जिस तरीके से आपने बात बताई कि पाकिस्तान देखिए सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि कई बार कोशिश की गई, बातचीत से कोशिश की गई, कई बार अटैक्स किए गए कि भाई आप सुधर जाइए, लेकिन पाकिस्तान जो है वो सुधरने वाला नहीं।